मोदी देश को कहां से कहां पहुंचा दिए। आपको समझ में आ रहा है, जहां 31 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्जा था, आज 161 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। देश के तू ही बड़काई थी हो चलावे वाला कि प्रधानमंत्री चलाई। तेजस्वी यादव के पास हायर एजुकेशन नहीं है। हम अनपढ़ बानी, अपना घरों के चलावे के हमारा पावर नहीं है, तो हम बिहार के का चलाई। यूरिया 50 किलो से 45 किलो हो गया और 2000 रुपया किसान सम्मान निधि थमा दिया। हम ही को तो लूट रहे हो, चाहे ऐसे लूटो चाहे वैसे लूटो। इस देश के संविधान को समाप्त करने के लिए 400 पार चाहिए। तो खाद कौन दाम बढ़ा? खाद का दाम कहाँ बढ़ा? मगा लौकते निखन को ही कहाँ घरे घरे दिन भर में 50 गो आवत रह तो आज लौकते नहीं। 2024 का चुनावी चौपाल आपके शहर सासाराम में आ चुका है। अब अभी मैं हूँ सासाराम के नेहरू पार्क में, जहाँ पे मेरे साथ सासाराम की आम जनमानस जुटी है। यहाँ पे एक भी चुनावी कार्यकर्ता और चुनावी दल के नेता उपस्थित नहीं है। तो आज का चौपाल खास होने वाला इसलिए है कि यहाँ पे जो भी ये पब्लिक आपको दिख रही है, ये कहीं ना कहीं आम जनमानस है और आम जनमानस के समस्याओं को उठाना बिहार 24 न्यूज़ का प्रथम दायित्व बनता है। मेरे साथ जितने जनमानस लोग हैं, सबका पहले तो एक बार मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उसके बाद अपने सवालों के साथ एक बार चुनावी मैदान में मैं भी उतर जाता हूं। आपका नाम? राजदेव मिश्रा। छोड़ के बोलिए। हाँ, राजदेव मिश्रा। ये बताएं, इस बार चुनाव कौन पार्टी के जीतावल जाए सासाराम से? भाजपा के। का कारण बा? कारण यही बात है कि जब से मोदी आज बन 14 से जौन APL BPL रहे तोरा खत्म कर दिलन। हमनी के राशन भी मिलता, वृद्धा पेंशन भी मिलता, किसान निधि भी मिलता। तो जरा से फायदा हुई ओकर के जितावली मोदी से हमनी के बहुत फायदा बा। फायदा बा। हाँ। आप बताइए कि मोदी जी से इनको बहुत फायदा है, मोदी जी को वोट देंगे। छोड़ के बोलिए। हाँ। आपको क्या लग रहा है, मोदी से फायदा है? मोदी जी से तो फायदा है, लेकिन न्याय नाम का चीज़ नहीं है। नहीं है। जैसे कि कोई भी आदेश जाता है वीडियो कलेक्टर का वीडियो के पास, तो वहाँ काम नहीं होता है। काम नहीं होता है। बाबा, इनका मानना है कि वीडियो कलेक्टर या DM के पास अगर इसका फरियाद हम लोग लेकर जाते हैं, आप आइए, आप युवा हैं, आप बताइए, फरियाद लेकर जाते हैं तो पूरा नहीं होता है, ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? इसमें तो सच्चाई है, परंतु बहुत सारा काम तो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है अफसरशाही वो अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादातर तो ख़त्म हो गया है। खत्म हो गया जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, आप भी एक पढ़े लिखे युवा हैं, क्या अभी वर्तमान की जो सरकार है, मोदी सरकार, क्या सही काम कर रही है या नहीं? कुछ मायने में बोला जा सकता है कि सही कर रही है। जैसे कुछ मायनों में, जैसे अभी दादाजी ने कहा कि उनके बेसिस पे पेंशन वगैरह मिल रही है, तो उनके बेसिस पे सही है। लेकिन अगर यंगस्टर्स के बेसिस पे बात की जाए तो उसके बेसिस पे कि अपॉर्चुनिटी जॉब के बेसिस पे कम निकल रही है। जो पेंशन की स्कीम है पहले चल रही थी, वो भी ख़त्म कर दी गई। सिर्फ एक पेंशन की स्कीम एक चल रही थी आर्मी वगैरह वाले लोगों के लिए। अब उन्होंने ये सोचा कि इसको कैसे ख़त्म करते हैं, तो उस पर आप वो अग्निवीर वगैरह ले आए, उस पर पेंशन का ख़त्म हो गया। तो ऐसा कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं दिख रहा है यंगस्टर्स के बेसिस पे या ऐसी कोई स्कीम। यानी कि युवाओं के लिए मोदी सरकार कहीं ना कहीं उतना नहीं सोच पा रही है जो पहले की सरकार सोचा करती थी। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि युवाओं का देश भारत है और इस भारत देश में अगर युवाओं के प्रति सरकार नहीं सोचती है तो इसकी जवाबदेही कौन होगा? भाई साहब, आप बताइए, क्या आपको लग रहा है कि अगर युवा खुश नहीं तो फिर चुनावी माहौल में पाला किसके तरफ हो जाएगा? पाला हो जाए, बदल दे सकता है। युवा जब खुश नहीं था, युवा के पे सरकार चलती है। हाँ, तो हम लोग तो अभी नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में है। अभी भी सपोर्ट? हाँ, सपोर्ट में। क्यों सपोर्ट में है? तो उन्होंने CA लगाया, उसमें नागरिकता दिया बाहर का, तीन कंट्री। हाँ, और धारा 370 खत्म करेगा। 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों को घर दिए, और जाके आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। राशन मुक्त, घर मुक्त और CA तमाम मुद्दा है। आपका क्या, आपको मोदी जी के बारे में कुछ समझ है? नहीं, उतना तो नहीं समझ। अच्छा, फिर भी हमको लग रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मोदी को वोट देंगे? अच्छा, जाति कौन सा है आपका? हमारा OBC है। OBC जाति से आते हैं। चलिए, इन्होंने जाति को बहुत खूबसूरती से पसोरा दिया है, यहाँ पे परोस दिया है कि हम OBC से आते हैं, जाति नहीं बताया है। और आप बताइए, क्या लग रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है? जो मेरे लिए अगर मतलब अपना खतू के लिए, शहर के लिए कोई भी अगर अच्छा जो काम कर रहा है, मोदी जी अगर काम करे तो मोदी पर देंगे। जो भी अगर अपना अच्छा काम कर रहा है अपने शहर में तो उसको दे देंगे। ये राहुल गांधी को क्यों नहीं जिताया जाना चाहिए भाई साहब? नहीं, राहुल गांधी को जिताना है आपकी।
इस बार? हाँ, इस बार क्या लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जब से मोदी आया आज तक वैकेंसी आई नहीं। नहीं हाँ, रोजगार के सबसे परसेंट समझ अच्छा, तो लीजिए। प्रधानमंत्री अब किसे बनाना राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। यहाँ पे तमाम लोग हैं और जानने का कोशिश करें, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। जी सर, आपको अभी फील्ड में आएगा तब ना। फील्ड में? हाँ, अब फील्ड में नहीं है। कहाँ फील्ड में है? फील्ड में तो वही है। नहीं, राहुल गांधी फील्ड में नहीं है। फील्ड में नहीं है। ये लीजिए, भाई साहब ने उनको फील्ड से बाहर करार दे दिया है कि फील्ड में ही नहीं है। छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात कि फील्ड में जो है ना, उसके बारे में आप बात क्यों कर रहे हैं? आप बताइए भाई साहब, कह रहे हैं कि फील्ड में ही नहीं है। उनके कहने से थोड़ी कांग्रेस सबकी दावेदार है और आपकी आएगी। आपको क्या लगता है? बिहार से बीजेपी का सुपड़ा साफ है। बीजेपी का सुपड़ा साफ है। चलिए, भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी का जो सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से, यानी कि 40 सीट कौन जीतेगा? 40 में 40 नहीं, उनको 8 सीट आएगी, 32 सीट इंडिया गठबंधन को आएगी। यानी कि राहुल गांधी को अभी प्रधानमंत्री बना एकदम बनाएंगे राहुल गांधी को। बाबा, हाँ, ये नौजवान ये लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा नहीं आ है, रहा, इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। अब बताइए, कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? मोदी जी। क्या, जोर से बोलो ना बाबू। मोदी जी। मोदी जी। कौन? राहुल गांधी। क्या कारण है? कारण यही है कि मोदी जब से आया वैकेंसी नहीं आया, नौकरी एक भी नहीं मिला किस है। क्लास में पढ़ते हैं? क्लास इंटर। तो अभी आपको वैकेंसी से क्या लेना देना है? कि 10 पास किए थे, वैकेंसी के लिए नहीं चाहिए। तो कितना उम्र पर नौकरी लगता है? 18 आपका तो इंटर में 18 हुआ ही नहीं होगा। हो गया है। कितना साल? 2005 के जन्म है। 2005 के। मैट्रिक कब किए? पिछले वो महीना, उस साल। वो महीना में? वो साल। इस साल इंटर। हाँ। चलिए, उस साल मैट्रिक, इस साल इंटर। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसे बनना देखना चाहते हैं? अरे प्रधानमंत्री जो अच्छा करे वो बने। कौन कर रहा है? अब तो आपको नहीं नजर आ रहा है कौन कर रहा है? अब हमें क्यों नजर आ रहा है जहाँ 31 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्जा था, आज 161 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। 100 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने कर्जा इस देश पर बढ़ा दिया। जो व्यक्ति 25,000 रुपया का कर्जदार था, आज 52,000 रुपया का कर्जदार देश का हर नागरिक हो चुका है। आपको कर्जा पसंद है? है? कर्जा कहाँ कर्जा है हम लोग के ऊपर? ये कौन है कर्जा? कर है क्या कर है? किसी को मुंह छका गया है? देश के तू ही बड़का थी हो चलाने वाला कि प्रधानमंत्री चलाएगी? प्रधानमंत्री। आप बताइए किसे? प्रधानमंत्री वही रहेंगे। कौन? मोदी जी। कौन रहेंगे? मोदी जी। मोदी जी। कौन भाई? नहीं, मोदी तो नहीं रहने चाहिए। कौन रहेंगे बाबा? अरे कोई रहेगा तो बढ़िया से चलाना चाहिए। बढ़िया चलाना चाहिए। तब कौन प्रधानमंत्री किसे बनना चाहते, देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को तो एकदम नहीं पसंद करते हैं हम। नहीं करते किसे हैं। करते हैं? राहुल गांधी ठीक है, अभी कांग्रेस को मौका देना चाहिए फिर से। कांग्रेस को मौका क्या बाबा? मोदी। मोदी। हाँ, मोदी जी का मोदी ठीक नहीं है, बेकारी है। कांग्रेस में जब तक इंडिविजुअल सोच नहीं रहेगी, अगर राहुल गांधी का एग्जांपल ले, अगर उनकी इंडिविजुअल सोच नहीं रहेगी तब तक उनका बनने का कोई मतलब नहीं। सोच ही नहीं है, यानी कि उनके पास सोच नहीं है। अनपढ़ लोग किस तरह का सोच? आप बताइए, इस देश में जिसके पास कोई एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है और एमए या बीए का डिग्री लेने वाले लोग वैसे अनपढ़ को प्रधानमंत्री के रूप में ताली बजा रहे हैं, तो इस देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, बिहार का सीएम कौन बनेगा? अरे बिहार 2025 में एक सवाल मेरा, सीएम कौन बनेगा? बिहार का सीएम जो काम करेगा, जो काम करके दिखाए। आप देख लीजिए, तेजस्वी जब नीतीश के साथ रहा तो इस राज्य में कितनी बहालियां हुई। एक मिनट, तेजस्वी कुमार कितना पढ़े हैं? तेजस्वी कुमार भी 9वीं फेल। कितने पढ़े हैं? 9वीं फेल है। हाई स्कूल है मुश्किल से। अब बताइए वो कैसे फिर चलाएंगे? वो भी ठीक तो है। पढ़ी लिखी नहीं, राबड़ी तो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कैसे? देखिए, आपकी बात जायज है कि तेजस्वी यादव के पास हायर एजुकेशन नहीं है, लेकिन काम कर लोकतंत्र में। सुनिए तो अब कैसे चलाएंगे देश? ठीक है, अब सुनिए, अब मोदी जी कैसे चला रहे हैं? हालात कर राम राम कर रहे हैं। तो हमारा भी लगल बल, तो तू काहे लगल कर जी? हम ना अपन को हम बात है भैया, तो बात कहे कि हमार भाव ये बात कि जब खुदे हम अनपढ़ बानी, अपना घरों के चलावे के हमारा पावर नहीं है, तो हम बिहार के का चलाएंगे?
क्या चलाएंगे? अब बताइए तो अच्छा, लोकतंत्र में पढ़ाई कहाँ से आ गया? लोकतंत्र तो जनता चुनकर भेजती है, चाहे वो अनपढ़ को भेज दे चाहे एजुकेटेड को भेज दे। तो फिर आप दो मामला क्यों, एक ही चीज को दो तरह से क्यों देख रहे हैं? मोदी के बारे में आप एजुकेशन नहीं देख रहे हैं और तेजस्वी के बारे में कह रहे हैं 8वीं फेल 9वीं तो आप पे कहा यही गया। दोगलापन और दोहरापन इस देश को माटी में मिला देगा। ये बात समझ गए? मिट्टी में मिला देगा। ये तो नजरिया एक रखिए और एक नजर से सबको एक तराजू पर तौलिए, चाहे ठीक है। वो तेजस्वी हो चाहे चलिए, वो हो। भाई साहब ने एक, आप पढ़े लिखे आप भी हैं, भाई साहब भी हैं, भाई साहब ने मोदी के एजुकेशन पर उंगली उठा दिया, हमने तेजस्वी कुमार और राबड़ी देवी का उदाहरण दे दिया, तो हम पे वो भड़कने लगे। अब इसमें क्या इनके सोच पर क्या कहेंगे आप बताइए? एक तरफ ये मोदी की अनपढ़ता पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, दूसरी तरफ राबड़ी देवी और तेजस्वी कुमार के बारे में पूछ दिया जाता है तो भड़क जाता है। इस पे आप क्या कहिएगा? एजुकेशन के बेसिस पे ज़्यादा नहीं बोला जा सकता क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि इनके अंडर में IAS PCS लोग काम करते हैं। कुशल नेतृत्व होना चाहिए, वो समझ सके कि क्या ज़रूरी है देश के लिए और क्या नहीं ज़रूरी है देश के लिए। कुशल नेतृत्व हो तो IAS अफसर बैठे हैं चलाने के लिए, सिर्फ डायरेक्शन देने का काम होता है। चलिए, कुशल नेतृत्व आप किसको फिर मानते हैं? जो हर इलेक्शन में नारा बदल दे, क्या यही कुशल नेतृत्व है? 2014 में जब आवे तो बोले कि 2 करोड़ नौकरी देंगे लोगों को, बेरोजगारों को, जो ये कहे कि 15 लाख रुपया उधर से लाएंगे, जो ये बोले कि फला करेंगे और ढेका करेंगे। ये पॉइंट वाली बात है भाई, ये पॉइंट वाली बात है। एक मिनट, एक ये पॉइंट वाली बात है। ये इसका जवाब कोई देना चाहेगा? इसका जवाब कोई देना चाहेगा? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? 2 करोड़ नौकरी प्लस में 15 लाख रुपया देने के लिए बोले थे, कोई है? ऐसा तो सभी है, ऐसे तो सभी हैं, हर पार्टी ऐसे ही करती है। ऐसा किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसने किसी भी पार्टी में फुलफिल की हो 100% से। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हम इतने शौचालय बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सिर्फ पर्टिकुलर बीजेपी की बात नहीं हो रही है, चाहे फिर JDU है, कोई भी हो, वो 100% अपने वादे पूरे नहीं कर पाता है। सिर्फ एक मुद्दा इन लोगों का रहता है कि किसी भी तरीके से लॉलीपॉप दिखा के हम इलेक्शन जीत जाएँ, उसके बाद तो आराम से करते रहेंगे। तो ये तो प्रॉब्लम है इस पर। ये तो मैनिफेस्टो वाली बात करने लगी। कोई भी पार्टियां हैं जो अभी तक मैनिफेस्टो जारी की, सभी ने पूरा नहीं किया। का बाबा रहुआ तो बहुत सारा चुनाव देख ले हो, हाँ, सब कुछ जो कहलस उ कर दिलस, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी के नारा रहे, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, वो सारी बात आपकी जायज है, लेकिन मोदी जी जिस निर्लजतापूर्ण ये सब बात करते हैं, और कोई पार्टी इतनी निर्लजतापूर्ण नहीं करती है। अगर 10 बात कहती है तो उसमें 4, 5, 6 जितना संभव हो वो करती है, लेकिन मोदी जी तो सीधा यूं टर पलट जाते हैं। जैसे ये मालूम होता है कि इन्होंने 2014 में नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा ही नहीं किया था। इन्होंने 14 लाख 15 लाख लोगों को पैसा खाते में देने का वादा ही नहीं किया था। इन्होंने किसानों को आमदनी 2 गुना करने की बात ही नहीं की थी। आज क्या हुआ? किसान की 2 गुना नौकरी आमदनी करने के बजाय यूरिया, सुन लीजिए, यूरिया 50 किलो से 45 किलो हो गया और 2000 रुपया किसान सम्मान निधि थमा दिया। अब सोचिए, आप ही का खाद कौन खरीदता है? किसान ही तो खरीदता है। उस किसान का जो 50 किलो का यूरिया का बोरा आता था, उसको आपने कितना कर दिया? 45 किलो। 5 किलो यूरिया का बोरा काट लिया किलो में, और 2000 किसान निधि सम्मान एक मोदी का चेहरा चमकाने के लिए फोटो लगा के दे दिए। अरे क्या तमाशा है? हम ही को तो लूट रहे हो, चाहे ऐसे लूटो चाहे वैसे लूटो, लूट तो हमको ही रहे हो। नारा है कि 400 पार मोदी का। किस बात के लिए 400 पार? सरकार 271 प्लस यानी 272 से ज़्यादा हो तो चलेगी, फिर इनको 400 क्यों चाहिए? इस देश के संविधान को समाप्त करने के लिए 400 पार चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इस देश से उनको जिनको आरक्षण मिलता है उसको समाप्त करने के लिए इनको 400 पार चाहिए। संविधान में संशोधन करने का ताकत चाहिए ताकि गरीबों का, मजलूमों का हक छीन सके मोदी, और वो अपने लोगों तक पहुंचा सके। हमारे खेत में पहले 10 मन धान होता था, आज 50 मन धान हो रहा है, तो खाद कौन दाम बढ़ा? खाद का दाम कहाँ बढ़ा? आप बताइए, किसान है, किसान। अबे बाबा, किसान नहीं है बाबा। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक भक्त होते हैं। हाँ, हमारा अनोखा थाना सिसरित घर है। सिसरित में? जी हाँ। अच्छा, सिसरित तो मतलब किसानों। हाँ, एकदम ठीक है, लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं ना। एक
जिसे भक्ति में एकदम आप सुने हैं ना क्या हो जाता है, हमको अच्छा बुरा का ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो अभी हम लोग का अच्छा बुरा का ज्ञान समाप्त हो गया, हम ही लोग के जामे हुए ये लोग ज्ञानगार हो गए, हम समझ गए बात ना। देखिए भाषण देने वाला कुछ करता है, वोट देता है कि कुछ और। हाँ, मतलब भाषण देने वाले वोट कहीं और झूठो कल के वोट कहीं और देंगे। अब लीजिए वोट कहीं और देंगे। आप बताइए बाबा, क्यों मोदी जी को देखना चाहते हैं? क्यों देखना चाहते? मोदी जी पढ़ाई लिखाई तो बंद कर दिया सब लोगों का, इसलिए देखना चाहते हैं। तब आप बताइए कि संविधान खतरे में है, देश टूटा हुआ है, जोड़ा जा रहा है। इधर आइए ना, ऐसे थोड़े भागल जाला। अब मैदान है जतन का आवा। मोदी के सरकार बा, मोदी रहियन, मोदी रहियन पूरा हिंदुस्तान में। भाई साहब कहतन कि इनकर विचार जोन बा पर करत रहन, हमार विचार बा पूरा मोदी रहस। आप बताइए। देखिए ये तो सबका अपना बात है ना, आप जानते हैं ना कि सब लोग का अपना अपना राय है। कटोरा लेके भीख मांगने, एक कटोरा लेके भीख मांग रहा है सर। अरे वो कहा कहेंगे कि भीख मांग रहा है, सब आदमी भीख मांग रहा है, सब झूठ बात है। तब तो भीख मांगा लौकते निखन कहीं कहा घरे घरे दिन भर में 50 हुआ हो तो आज लौकते निखन आज के डेट में। महंगाई बढ़ रही है, अरे महंगाई कहिया ना मोदी जी अयोध्या पहुंचा दिए, सारे जो भिख मंगे थे मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए कि देश दुनिया से लोग आएंगे वहीं लाइन लगा के कटोरा लेके बैठ जाओ। सारा भिख मंगा अयोध्या पहुंच गए। ये तो भिखारियों के लिए बहुत बढ़िया चीज हो गया। अब देखिए स्वाभाविक है, आखिर जहाँ लोग आएंगे, जहाँ खर्चा करने के नियत से आएंगे वहीं दान करेंगे। आप सासाराम की सड़कों पर कोई 50 रुपया 100 रुपया किसी को दान नहीं करेगा, दान वही करेगा, अयोध्या करेगा, मथुरा करेगा, काशी करेगा। मंदिर अलग इशू है, रोजगार अलग इशू। आप इसको घड़मड़ करके मोदी जैसा मत बतियाइए कि ये जरूरी है कि वो जरूरी है। वो हमारे धर्म के लिए जरूरी है और रोजगार हमारे पेट के लिए जरूरी है। आप पेट को धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। भूख सबको लगता है, चाहे वो रानी हो या मेहतरानी हो, भूख समदर्शी होता है। भूख कोई भेदभाव नहीं करता है कि यह मुस्लिम है या हिंदू है या अमीर है या गरीब है। मंदिर बनाए काहे के लिए? मंदिर बनाए तो सबके लिए न बना है। तब पेट की बात हो रही है। पेट तो भूखे है आदमी, कोई भूखे नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। पहले का युग नहीं है। इस धरातल पर आज भारत में कोई भूखे नहीं मर रहा है, सभी लोग को सबका पेट भर रहा है। पेट भरने से तो काम नहीं चलेगा। आदमी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। आपको 2 टाइम का भोजन मिल गया, उससे जिंदगी चल जाएगा। बाल बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको घर बनाना है। जो नए शिक्षा नीति आई हो सही है या नहीं है? नए शिक्षा नीति के बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है। जब मैं थोड़ा आपको जानकारी है? ये देखिए अभी तो जो शिक्षा नीति है वही पटरी पर नहीं है, तो नया शिक्षा नीति की क्या बात करते हैं? कांग्रेस जो शिक्षा नीति बनाई थी वो सही नहीं थी? नहीं, शिक्षा नीति से मतलब नहीं है। शिक्षा वही पटरी पर अभी तक देश का हम। मोदी जी को शिक्षा से मतलब नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ जाइएगा तो अपना अधिकार समझ जाइएगा, और जब अपना अधिकार समझ जाइएगा तो अधिकार के लिए लड़ना सीख जाइएगा। तो इसलिए आपको पढ़ने नहीं देना। ये लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्या आपको लगता है कि मोदी जी किसी को पढ़ने देना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी क्यों चाहेंगे कि कोई नहीं पढ़े, लेकिन जो नेतागण है वो चाहते हैं कि देश के जो जनता है, जो 60% सासाराम किसे देखना चाहते हैं? सासाराम जो काम करे वो रहे। कौन सासाराम? कौन नया पत्रकार चाहिए हम लोग का सासाराम के लिए? सासाराम का कौन बाबू? बीजेपी। सासाराम सासाराम आरजेडी। सासाराम। अरे इससे मतलब नहीं है, जो काम करने वाला हो। बीजेपी। सासाराम। अरे कौन तो भाजपा, बीजेपी। सासाराम। आप केजरीवाल। चलिए सभी जेल में अभी। जो हमारे हित के बात करेंगे वही। कमल छाप। कौन छाप? कमल छाप जी। कौन छाप बाबू? बीजेपी। कौन छाप? हम कमलों से सब ठीक है। कौन छाप? मोदी। कौन छाप? बीजेपी। कौन छाप? चलिए, सासाराम की जनता से बात करके काफी अच्छा लगा, और सासाराम की जनता ने अपना रुख साफ कर दिया है कि किसे वोट देंगे। सभी के जीवन में एक सवाल है कि जो हमें अच्छा लगेगा उसी को हम लोग वोट देंगे।
आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज और बिहार 24 न्यूज के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर इसी तरीके से आपको पब्लिक ओपिनियन दिया जाएगा। आप लोग बने रहे और डिजिटल मीडिया पर जाकर एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी आपके तक ये चैनल पहुंच पाए। तब तक हम लोग लेते हैं पूरी टीम इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।